मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे कमरे तक। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। वाराणसी के 80 घाट की सीढ़ियों पर शाम उतर रही थी। गंगा आरती की तैयारियों के बीच घंटियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस पवित्र शोर में एक आवाज ऐसी थी जो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह थी मीरा के पेट की भूख की आवाज। 20 साल की मीरा, जिसके तन पर एक मैला कुचैला सूट था और जिसके दुपट्टे में सैकड़ों छेद थे, एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, गाल पिचक गए थे और होंठ प्यास से सूख चुके थे। बनारस की यह शाम आध्यात्मिक थी, पर मीरा के लिए यह सिर्फ एक और दिन था, जब उसे यह नहीं पता था कि रात का खाना मिलेगा या सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ेगा। लोग आते, गंगा मैया को नमन करते, आरती देखते और अपने घरों को लौट जाते। मीरा हर गुजरते हुए इंसान की ओर उम्मीद से देखती। उसकी आंखों में भीख नहीं, बल्कि एक मूक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूं? तभी वहां से एक हट्टा कट्टा हलवाई गुजरा, जिसके हाथ में बाजी समोसे थे। उसने एक समोसा कुत्ते की तरफ फेंका और दूसरा मीरा की तरफ। कुत्ता झपटा और मीरा भी, लेकिन मीरा ने वह समोसा उठाया नहीं। उसका स्वाभिमान, जो इतनी गरीबी में भी जिंदा था, उसे रोक गया। उसने सोचा, जानवर और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। उसी भीड़ में एक युवक खड़ा था, आदित्य प्रताप सिंह, उम्र करीब 28 साल। वह बनारस के एक पुराने रईस खानदान का वारिस था और शहर में रूहानी रसोई नाम से एक बड़ा हेरिटेज रेस्टोरेंट चलाता था। आदित्य अक्सर सुकून की तलाश में घाट पर आता था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, पर दिल वीरान था। आदित्य ने मीरा को देखा। उसने देखा कि कैसे उस लड़की ने भूख से तड़पते हुए भी जमीन पर फेंका हुआ समोसा नहीं उठाया। आदित्य की आंखों में एक चमक आई। उसने भीड़ को चीरते हुए मीरा की ओर कदम बढ़ाए। आदित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मीरा ने डरकर अपने पैर सिकोड़ लिए। उसे लगा, शायद यह भी कोई ताना मारने आया है या पुलिस वाला है जो उसे यहां से भगा देगा। आदित्य ने अपनी जेब से पैसे नहीं निकाले। वह घुटनों के बल बैठा और बेहद नरम आवाज में पूछा, भूख लगी है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से उसे देखती रही। आदित्य ने फिर कहा, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मीरा का दिल धक से रह गया। शर्त शब्द सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। गरीबों की दुनिया में शर्तों का मतलब अक्सर जिस्म का सौदा होता है। उसने गुस्से और डर से अपनी मुट्ठी भींच ली। आदित्य शायद उसके मन का डर पड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, गलत मत समझना, मेरी शर्त यह है कि मैं मुफ्त में खाना नहीं दूंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरे रेस्टोरेंट में काम करना होगा। बदले में खाना भी मिलेगा, छत भी और इज्जत के पैसे भी। भीख मांगकर पेट भरोगी या मेहनत करके सर उठाओगी, फैसला तुम्हारा है। मीरा सन्न रह गई। आज तक लोगों ने उसे सिक्के दिए थे, गालियां दी थी, हिकारत दी थी, लेकिन किसी ने उसे काम या इज्जत का ऑफर नहीं दिया था। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या भरोसा करूं? यह अनजान आदमी कौन है? कहीं यह कोई चाल तो नहीं? लेकिन फिर उसने आदित्य की आंखों में देखा। वहां हवस नहीं थी, दया भी नहीं थी, वहां सिर्फ भरोसा था, एक बराबरी का भाव था। मीरा ने कांपते हुए होठों से कहा, मुझे काम नहीं आता साहब। आदित्य मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसने मीरा के अंदर के डर को पिघला दिया। कोई माँ के पेट से सीखकर नहीं आता, नियत साफ हो तो पत्थर भी कारीगरी सीख लेता है। चलो। मीरा उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। वह आदित्य की काली चमचमाती कार के पास पहुंची। ड्राइवर ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन आदित्य ने खुद पिछली सीट का दरवाजा खोला और मीरा को बैठने का इशारा किया। गाड़ी रूहानी रसोई के पिछवाड़े रुकी। यह एक पुरानी हवेली थी जिसे रेस्टोरेंट में बदला गया था। वहां मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी, इलायची, केसर और देसी घी की महक। आदित्य मीरा को लेकर अंदर आया। वहां का स्टाफ मैनेजर, वेटर, रसोइये सब हैरान रह गए। मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, यह तो भिखारिन है, इसे आप किचन में लाएंगे? ग्राहक क्या सोचेंगे?
आदित्य ने कड़क आवाज में कहा। यह भिखारिन थी, अब यह हमारे परिवार का हिस्सा है। काकी वहां की बुजुर्ग रसोइया, इसे गुस्लखाने ले जाओ, इसे साफ कपड़े दो और पेट भरकर खाना खिलाओ, कल से काम शुरू होगा। उस रात मीरा ने सालों बाद साबुन की खुशबू महसूस की। जब वह नहाकर काकी का दिया हुआ एक पुराना लेकिन साफ आसमानी सलवार सूट पहनकर बाहर आई, तो आईने में उसने खुद को पहचाना नहीं। धूल की परतों के नीचे एक बेहद सुंदर सांवली सलोनी सूरत छिपी थी। उसकी आंखें, जो अब तक बुझी हुई थीं, अब दिए की तरह चमक रही थीं। काकी ने उसे दाल चावल और गरम रोटियां दी। मीरा ने पहला निवाला मुंह में डाला और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं था, यह आजादी का स्वाद था। आदित्य दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जो करोड़ों की डील साइन करके भी नहीं मिलता था। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। स्टाफ के लोग मीरा से दूरी बनाकर रखते, उसे अछूत जैसा महसूस कराया जाता। उसे बर्तन धोने का काम मिला था। मीरा बिना शिकायत किए घंटों झूठे बर्तन मांजती। उसके हाथ कट जाते, कमर दुखती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि बाहर की दुनिया की जलालत से यह दर्द कहीं बेहतर है। आदित्य चुपचाप उस पर नजर रखता था। एक दिन किचन में बहुत हड़बड़ी मची थी। शाम के वक्त शाही पनीर का ऑर्डर बहुत ज्यादा था। मुख्य बावर्ची ने गलती से ग्रेवी में नमक ज्यादा डाल दिया था। अब नया बनाने का वक्त नहीं था। बावर्ची चिल्ला रहा था, सब डरे हुए थे। मीरा कोने में खड़ी बर्तन धो रही थी। वह झिझकते हुए आगे आई और धीरे से बोली, माफ करना, अगर इसमें थोड़ा सा दूध और भुना हुआ बेसन मिला दे और ऊपर से नींबू का रस, तो नमक कम हो जाएगा। बावर्ची ने उसे डांटने के लिए मुंह खोला, तू हमें सिखाएगी, 2 टके की। तभी आदित्य किचन में दाखिल हुआ। उसने मीरा की बात सुन ली थी। रुकिए, आदित्य ने कहा, करो जैसा यह कह रही है। बावर्ची ने बेमन से वैसा ही किया। जब ग्रेवी तैयार हुई तो आदित्य ने उसे चखा। स्वाद अद्भुत था। न सिर्फ नमक बैलेंस हो गया था, बल्कि स्वाद और निखर गया था। आदित्य मीरा की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा थी। तुम्हें यह कैसे पता? मीरा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरी माँ। जब हम छोटे थे और कभी कभी नमक ज्यादा हो जाता था, तो वो ऐसे ही ठीक करती थी। गरीबी सिखा देती है साहब कि खाने को बर्बाद नहीं करते, उसे सुधारते हैं। उस दिन के बाद मीरा का काम बदल गया। आदित्य ने उसे सब्जी काटने और मसालों को तैयार करने का काम सौंपा। धीरे धीरे आदित्य और मीरा के बीच की दूरियां मिटने लगीं। आदित्य अक्सर बहाने से किचन में आता, कभी मसालों के बारे में पूछता, कभी खाने के बारे में। एक बरसात की दोपहर, जब रेस्टोरेंट खाली था, मीरा मसालों के डिब्बे साफ कर रही थी। आदित्य वहां आया। मीरा, तुम पढ़ना जानती हो? उसने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया, नहीं साहब। तो फिर मसालों को पहचानती कैसे हो? मीरा ने एक डिब्बा उठाया, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। महक से साहब, हर मसाले की अपनी एक कहानी होती है, जैसे हर इंसान की होती है। ये दालचीनी है, थोड़ी मीठी, थोड़ी तीखी, बिल्कुल जिंदगी जैसी। आदित्य मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रह गया। उस पल उसे एहसास हुआ कि मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके पास एक ऐसी रूह है जो आदित्य की खाली दुनिया को भर सकती है। बारिश की बूंदें खिड़की से आ रही थीं। आदित्य ने अनजाने में अपना हाथ मीरा के हाथ पर रख दिया। मीरा सिहर उठी। एक करंट सा दोनों के बदन में दौड़ गया। नजरें मिली। उस खामोशी में हजारों बातें हो गईं जो लफ्ज कभी नहीं कह सकते थे। यह प्यार की पहली दस्तक थी। मीरा अब किचन की जान बन गई थी। आदित्य ने उसे कुकिंग सिखानी शुरू कर दी। मीरा बहुत जल्दी सीखती थी। उसके हाथ में जादू था। लोग अब रूहानी रसोई में सिर्फ आदित्य के नाम से नहीं, बल्कि वो नए हाथों के स्वाद के लिए आने लगे थे। लेकिन प्यार कभी आसान रास्तों से नहीं गुजरता। आदित्य की माँ सुमित्रा देवी, जो एक सख्त और पुरानी ख्यालात की महिला थी, उन्हें जब यह भनक लगी कि उनका बेटा एक भिखारिन को न सिर्फ सर पर चढ़ा रहा है, बल्कि शायद उसे चाहने भी लगा है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक दिन रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के मेयर और बड़े बड़े रईस आए हुए थे।
सुमित्रा देवी भी वहां मौजूद थीं। मीरा ने उस दिन मेहमानों के लिए खास बनारसी थाली तैयार की थी। जब मीरा खाना परोसने बाहर हॉल में आई तो एक अमीर औरत, जिसने मीरा को महीनों पहले घाट पर देखा था, जोर से चिल्लाई, अरे यह लड़की तो वही है जो 80 घाट पर कटोरा लेकर बैठती थी। छी आदित्य, तुमने एक भिखारिन के हाथ का खाना हमें खिलाया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा देवी शर्म से लाल हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के गाल पर एक जोरदार तमाचा झड़ दिया। निकल जा यहां से, तुझे पनाह दी और तूने मेरी नाक कटवा दी। मीरा का गाल जलने लगा, लेकिन उससे ज्यादा उसका दिल जल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिना कुछ बोले अपना एप्रन खोलकर वहां से भाग गई। बारिश हो रही थी और वह उसी बारिश में गायब हो गई, वापस उसी अंधेरे की तरफ जहां से वह आई थी। आदित्य उस वक्त ऑफिस में था। जब वह शोर सुनकर बाहर आया तो मीरा जा चुकी थी। उसे पूरी बात पता चली। उस दिन पहली बार आदित्य ने अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बात की। मां, आपने उसे नहीं, मेरे दिल को तमाचा मारा है। वह भिखारिन नहीं थी, वह इस रसोई की अन्नपूर्णा थी। और आप लोग जिसे धर्म भ्रष्ट होना कहते हैं, मैं उसे इंसानियत कहता हूं। अगर वह इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। आदित्य पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर बारिश में निकल पड़ा। आदित्य ने पूरा बनारस छान मारा। हर घाट, हर गली, हर मंदिर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। क्या उसने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया? रात के 2 बज चुके थे। थक हार कर आदित्य 80 घाट की उसी जगह पर पहुंचा जहां वह मीरा से पहली बार मिला था। वहां एक पेड़ के नीचे भीगी हुई और कांपती हुई मीरा बैठी थी। उसने अपने घुटनों में सिर छुपा रखा था। वह रो नहीं रही थी, बस सुन्न हो चुकी थी। आदित्य दौड़कर उसके पास गया। उसने अपना कोट उतारकर मीरा को ओढ़ाया। मीरा, उसने पुकारा। मीरा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बस एक गहरी उदासी थी। साहब, आप क्यों आए? मैं वहीं ठीक थी। कचरे को महल में रख देने से वो सोना नहीं बन जाता। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम कचरा नहीं हो मीरा, तुम मेरी जिंदगी हो। उस महल में, उस रसोई में और मेरे सीने में सिर्फ सन्नाटा था। तुमने आकर उसे भरा है। तुम नहीं जानती, लेकिन पिछले 6 महीनों में मैंने सांस लेना सीखा है, सिर्फ तुम्हारे कारण। मीरा ने उसे अविश्वास से देखा। लेकिन समाज, आपकी मां? आदित्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया। बारिश और तेज हो गई, जैसे आसमान भी उनके मिलन पर रो रहा हो खुशी से। भाड़ में जाए समाज। इज्जत पैसे से नहीं, चरित्र से होती है, और तुमसे ज्यादा अमीर चरित्र मैंने किसी का नहीं देखा। मुझसे शादी करोगी मीरा? मेरी पत्नी बनोगी? मेरी अर्धांगिनी? यह सुनते ही मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह उस स्वीकारोक्ति के थे जिसके लिए हर इंसान तरसता है, अपनापन। उसने धीरे से सिर हिलाया। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया। अध्याय 7। रूहानी रसोई अब सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि आदित्य और मीरा ने मिलकर एक संस्था खोली थी, अपना घर। यहां वे उन लड़कियों और बच्चों को लाते थे जो घाटों पर भीख मांगते थे। उन्हें खाना बनाना, सिलाई, कढ़ाई और पढ़ना सिखाया जाता था। आज रूहानी रसोई को भारत के सबसे प्रतिष्ठित कुकिंग अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। मंच पर आदित्य खड़ा था। एंकर ने माइक पर अनाउंस किया, और अब मैं बुलाना चाहूंगा इस कामयाबी के पीछे की असली ताकत को। मिसेज मीरा आदित्य सिंह। मीरा मंच पर आई। उसने एक खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर। उसके चेहरे पर अब वो डर नहीं था, बल्कि गजब का आत्मविश्वास था। हॉल तालियों से गूंज उठा। वही लोग जो कभी उसे दुत्कारते थे, आज खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। आदित्य की मां सुमित्रा देवी भी सामने की पंक्ति में बैठी थीं। उनकी गोद में आदित्य और मीरा का 1 साल का बेटा था। उनकी आंखों में भी अब बहू के लिए सिर्फ गर्व था। मीरा ने माइक थामा। उसकी आवाज थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। मैं आज यहां खड़ी हूं तो अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने जीवन साथी के भरोसे की वजह से। उन्होंने मुझे तब अपनाया
जब मैं खुद को भी नहीं अपना पा रही थी। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर मैं कहती हूं कि प्यार वह नजर है जो फटे कपड़ों के अंदर छिपे इंसान को देख लेती है। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, आपने मुझे भीख में सिक्के नहीं दिए, आपने मुझे मेरी जिंदगी दी। आई लव यू। आदित्य ने सबके सामने मीरा का माथा चूम लिया। निष्कर्ष दोस्तों, मीरा और आदित्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान का वक्त कभी भी बदल सकता है। बस जरूरत है तो एक हाथ की जो उसे थाम ले। सच्चा प्यार वह नहीं जो रंग रूप या बैंक बैलेंस देखे, सच्चा प्यार वह है जो रूह को निखार दे। आज हम रास्तों पर न जाने कितने गरीबों को देखते हैं और मुंह फेर लेते हैं। क्या पता उनमें से कोई कल का मीरा या कोई खोया हुआ हीरा हो। अगर हम थोड़ी सी दया और थोड़ा सा भरोसा दिखाएं तो यह दुनिया वाकई जन्नत बन सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, आपकी आंखों को नम किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने साथी और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि प्यार और इंसानियत की यह लौ जलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं, जज्बात सुनाते हैं।